42 ये हो गया था, है ना? कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक? आइए नेक्स्ट देखते हैं। सब लोग फ्राइडे क्लास किए थे ना? कौन नहीं किया था फ्राइडे को? नहीं किया था? ओहो हो, डेली आना कोई जरूरी है ना? चलिए कोई बात नहीं मेरे बच्चों। देखो आप लोग को जो पढ़ना था जीपी, एपी और जीपी, एचपी अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। एचपी आप लोग को पढ़ना नहीं है। ये कैसे हटेगा भाई साहब? ठीक है हट जाएगा वो। देखिए ध्यान से हाँ प्लीज। आज हम लोग पढ़ेंगे एचपी, हिमाचल प्रदेश नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एसएससी बैंकिंग सारे एग्जाम में एपी और जीपी यही दो चीज पढ़ना है। एपी और जीपी पढ़ना है, एचपी नहीं पढ़ना है। लेकिन हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कभी चीजें गड़बड़ हो तो समझ सकें, ठीक है ना? तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ठीक है ना? इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सब लोग तैयार हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। एचपी जो है, जैसे कहा कि ए बी सी आर इन एचपी। ए बी सी एचपी में है। किस में है? एचपी में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हिंदी बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या है ये? हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? तो ये है बहुत सिंपल, होता कुछ नहीं है। ये हल्का सा इसलिए बताते हैं क्योंकि पीसीएस में जो है रिलेशन पूछता है। आगे एम जीएम एचएम जो हम अभी सिखाएंगे पीसीएस में पूछता है, एसएससी वगैरह में नहीं आता है। लेकिन यूपी पीसीएस वगैरह, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह में है, जो कि आते रहे हैं प्रश्न। और यही कारण है कि आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि थोड़ा सा सीख लीजिए। पीसीएस वगैरह इन फ्यूचर कभी देंगे तो आप कहेंगे मैथ तो पढ़ा था लेकिन ये तुम पढ़ा ही नहीं थे, है ना? इसीलिए थोड़ा सा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ है साहब? नो। तो ABCR इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी है। तो HP कुछ होता ही नहीं है। HP कुछ नहीं होता, ये बकवास होता है। जब भी कहीं HP में दिया रहे तो उसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? 1/A 1/B 1/C। R इन AP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R इन AP हो जाएगा। मतलब HP को उल्टा करोगे, हिमाचल प्रदेश का उल्टा, हाँ आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना? हिमाचल से पलटिएगा तो कहाँ गिरेगा जाके? आंध्र प्रदेश में। ऐसे इन्वर्स हो गया इसका। होता है। अपना मैप को ऐसे करके ऐसे पलट कर देखना, वहीं पर गिर जाएगा हिमाचल प्रदेश से। नहीं समझ में आया? वो आप नहीं समझेंगे, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि ABC यदि HP में है तो HP को उल्टा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? वो AP बन जाएगा। और मैंने AP आपको सिखा दिया है। मतलब HP जब भी पूछे ना तो उसको हम चेंज कर लेंगे पहले AP में, उसके बाद सब काम क्रिया करेंगे, है ना? जैसे सपोज कीजिए कि 1/2 1/4 1/6 ऐसे लिखा। बोला ये HP में है या नहीं, कैसे मालूम करोगे? तो हम मालूम नहीं करेंगे, पहले उसको उल्टा कर लेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे कि क्या उल्टा करने पर क्या ये AP है।
आर इन एपी, क्या ये एपी में हो गया? 2 4 6 क्या एपी में हुआ? जब ये एपी में है, किस में है? तो ये एचपी में है। नहीं समझ नहीं बातें? सबसे पहले एचपी में है या नहीं, नहीं मालूम, तो कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले एचपी को आप एपी में ले आइए। किस में ले आइए? एचपी को क्या ले आइए? एपी में ले आइए। तो एचपी को हमने पलट दिया और किस में लाया? एपी में ले आया। कोई दिक्कत नहीं। तो एचपी को पलट के हमने क्या ले आया? एपी में ले आया। ठीक है ना? एपी में आ गया तो देखेंगे, एपी जानते हैं ना, एपी क्या होता है? डिफरेंस सब में बराबर। तो क्या इसमें डिफरेंस बराबर है? तो जैसे ही देखा कि एपी में है, तो जब एपी में है तभी ये क्या कहलाएगा? एचपी में। एचपी का अपना कोई माए बाप नहीं है, तरीका पहचानने का नहीं है। हम देखेंगे उसको, कोई नंबर दिया है एपी में है, उसको पलट उल्टा कर देखेंगे। ठीक है ना? उल्टा करने पर एपी में हो जाता है, उल्टा करने पर किस में हो जाए? एपी में हो जाए, तो कह देंगे कि हाँ एपी में हो गया, तो ये एचपी में है। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी लिखा, जैसे लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिख दिया 5 8 और ये 11 लिख दिया इससे। अभी पूछा कि एचपी में है या नहीं है? ये एचपी में है या नहीं है? ये एचपी में है भाई। कैसे मालूम करेंगे? तो उल्टा कर देंगे, 5 8 11। क्या सब में डिफरेंस बराबर है? क्या ये एपी में है? यदि एपी में है तो ये किस में है? एचपी में है। ठीक? तो कुछ भी निकालने का है, कोई टर्म्स भी निकालने का है, तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल, एचपी में कुछ निकालते ही नहीं है। सारा प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग करेंगे? बस एपी के अकॉर्डिंग करके फिर उसको उल्टा कर देंगे तो एचपी हो जाएगा। एचपी को उल्टा करेंगे तो एपी हो जाएगा, और एपी को उल्टा करेंगे तो एचपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब कभी एचपी दिया रहे, कहे 10वां टर्म निकालो, 20वां टर्म निकालो, तो सबसे पहले उसको हम क्या बना लेंगे? एपी बना लेंगे, और एपी से 10वां पद निकाल लेंगे कि 10वां पद एपी में क्या है। तो जो एपी में आएगा उसको पलट देंगे, 1/, कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? जैसे सपोज कीजिए ये टर्म है 2 4 6 ऐसे लिखा हुआ है, 2 का टेबल है। हमसे कहा कि फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। 10वां पद क्या होगा? तो आपको सिखाया था ना, इसको उल्टा कर दो, 2 4। यह है टेबल, क्या है ये? तो मैंने एपी में क्या सिखाया था कि 10वें स्थान पे 2 का टेबल में 10 दूनी, तो एपी में 10वें स्थान पे कितना आएगा? 20। एपी में 10वें स्थान पे क्या आएगा? 20। एपी में 10वें स्थान पे क्या आएगा? 20 आएगा। तो एचपी में 10वें स्थान में क्या आएगा? 1/20। क्या आएगा? 1/20, 1/20 आएगा। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके आंसर आ गया 1/20 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? समझ में आ रहा ना? तो एचपी होता नहीं, पढ़ना भी नहीं एचपी आप लोग को। मैं फालतू बता रहा हूं हल्का सा, कि कभी भी एचपी पूछे तो आप उसे उल्टा करके एपी में ले आओ, और फिर एपी का जो सिखाए हैं वैसे करके सॉल्व कर लो। यस सर, ओके, वेरी वेरी गुड। ये बकवास चीजें हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी मिल रहा है ना? देखिए अब इसमें क्या है कि ये एचपी में है, तो उसको उल्टा कर दिए, तो क्या बन गया? ये एपी। अच्छा, एपी जो बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बन गया, तो क्या होता है एपी? नहीं, वो नहीं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म आर इक्वल। यस और नो? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आर इक्वल। दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, और माइनस करने पर सब क्या आ जाए? बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इसी को तो हम एपी कहते हैं। हाँ या ना? तो जैसे हमें एचपी दिया था उसको उल्टा कर दिए, अब क्या बन गया? ये एपी। अब इसको सॉल्व करेंगे एपी के अकॉर्डिंग। ठीक, इधर ले आओ, 1/b, हम माइनस में है तो प्लस 1/b। मेरे भाई ध्यान सुनना, यह 1/b इधर माइनस में है, इधर प्लस 1/b। ठीक,
ये क्या है 1 इधर माइनस में, इधर आके प्लस 1 भाई साहब माइनस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा +1 यस और नो। अच्छा ये एलसीएम क्या लेंगे, और 1 और 1 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे b, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ एलसीएम CA, एलसीएम क्या हो गया, तो यहाँ पर A, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर समझ में आ रहा ना, यहाँ चला जाएगा A, यहाँ चला जाएगा C, तो A + C नीचे में क्या हो जाएगा CA, A + C नीचे में क्या हो जाएगा CA, A + C नीचे में क्या हो जाएगा CA, यस और नो। आप समझ पा रहे हैं ना, तुरंत ऑब्जेक्शन करिए, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसको इधर ले गए तो 1/b, एक और हो गया 1/b, इधर आ जाएगा तो 1/c, एलसीएम लेंगे CA, A चला जाएगा यहाँ, C चला जाएगा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B और A + C, और यहाँ गुना करिए 2CA, क्या हो जाएगा यहाँ 2 × CA, 2CA, क्या बोलेंगे 2CA, तो B बराबर कितना आ गया 2CA अपॉन A + B C लिखो या C + A, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो जैसे हमने AP में पढ़ा, GP में पढ़ा था, वैसे HP में मिडिल टर्म, बीच का टर्म क्या था बताओ, B था ना, बीच का टर्म क्या था, HP का बीच का टर्म क्या था B, तो B का वैल्यू क्या आ गया 2CA अपॉन C + A। तो HP का जब मिडिल टर्म निकालना हो, HP का मिडिल टर्म, जैसे AP का मिडिल टर्म क्या था याद है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, मतलब C + A डिवाइड बाय 2। GP का मिडिल टर्म क्या था, GP का √ है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट का प्रोडक्ट, C × A या A × C, यही ना। वैसे इसका मिडिल टर्म का फार्मूला हो गया 2CA अपॉन C + A, ये मिडिल टर्म हो गया, ये ना B है, B किस में है HP में है ना, तो इसका B का वैल्यू आ गया 2CA अपॉन C + A, 2CA अपॉन C + 2CA अपॉन C + A, यस और नो, 2CA अपॉन C + A, 2CA अपॉन C + 2CA अपॉन C + A, यस और नो, समझ में आया सबको। तो ये हो गया HP का मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला 2CA अपॉन C + A, यस और नो। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है ऐसे करके, इसे आप बनाइए प्लीज। हरात्मक श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया 2 फर्स्ट इंटू लास्ट 2CA अपॉन C + A, तो प्लीज फास्ट निकालिएगा, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे 2CA अपॉन C + A, फास्ट प्लीज। क्या आ गया भाई लोग, भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, क्या आ गया हैं जी, पूछो जी। हाँ हाँ, AP वाला से निकालें चाहे कोई से निकालें, लेकिन B तो BA ना होगा, उल्टा नहीं ना होगा, उल्टा रहेगा तो देखो 1/b रहेगा तब ना AP में, खाली B रहा तो क्या कहलाएगा वो HP में ही कहलाएगा ना, खाली B का वैल्यू क्या है HP में तो है, कहाँ गया, हमें खाली B निकाला ना, उसमें 1/b नहीं निकाला, तो 1/b निकालते तो क्या आता है AP वाला आता, ठीक है मेरे भाई बंधु मित्रों, आया सबका, बोलिए क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, हाँ सबका आ गया भाई बंधु। ओके, यहां देखिए मिडिल टर्म क्या है 2x + 1, मिडिल टर्म क्या है 2x + 1, मिडिल टर्म क्या है 2x + 1, मिडिल टर्म क्या होता है HP में, मिडिल टर्म क्या होता है फर्स्ट 2 × फर्स्ट इंटू और नीचे में C + A, दोनों का सम कितना है, सम दोनों का सम कितना है, 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 तो 40 लिख दिया, यस
काटिए फटाफट, 5 3 8 5 2 से काटिए तो कितना आ गया? 75 बटा में 75 बटा में। ओके, अभी 1 ले आओ इधर। 2x बराबर 75 बटा में 4 माइनस 1, तो यही ना है। 75 में से 4 माइनस करिए, कितना आ गया? 71 बटा में। अब हम क्या करेंगे? x बराबर कितना हो जाएगा? 71 बटा में 4, और ये 2 आके क्या हो जाएगा? 2 आके क्या हो जाएगा? भाग। तो कितना हो जाता हो? 71 बटा में भाग दीजिए, 8 8 64 है ना, 64 और 3 कितना होता है? नहीं 64 ना, और 7 4 11, 7/8, यही आंसर हो गया। 8 इंटू 7/8 आंसर। समझ में आया? क्या बना लेंगे? तो जब कोई टर्म ऐसे करके है ना HP में दिया रहे, तो HP का जो मिडिल टर्म होता है उसका फार्मूला 2CA/C प्लस A होता है। ठीक है ना? 2CA, ये हमारा C हो गया, ये हमारा A हो गया, ये वाला 2CA/C प्लस A। C प्लस A कितना हो गया? 40। और ऐसे करके काट छाड़ करके आंसर निकालेंगे। यस और नो? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्या पैसा बना लेंगे? बिल्कुल बनाइएगा। अब यहां से हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब मैं आपको माध्य सिखाने जा रहा हूं। क्या? ये देखिए, ऐसे एक बार एसएससी में भी अर्थमेटिक मीन पूछा था, अर्थमेटिक मीन पूछा था, लेकिन पीसीएस वगैरह में तीनों में संबंध आता है, एम, जीएम और एचएम। तो हम चाहते हैं कि एक बार देख लो। मान लो एसएससी में नहीं आया, एम खाली आया एसएससी में, लेकिन अब तीनों देखना। ठीक है ना? इसलिए हल्ला गुल्ला नहीं करिएगा। इन फ्यूचर कभी पीसीएस में देना हो तो काम आएगा। एक और काम, रेलवे में भी आ सकता है, और आया भी एक बार। ठीक है ना? तो रेलवे में आ सकता है, रेलवे में। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, पीसीएस, रेलवे और एम पूछा है एसएससी। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज। सब तैयार है? आइए पहले सीखेंगे हम लोग एएम। क्या सीखेंगे? इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? आज बिल्कुल थोड़ा बकवास होगा, कुछ देर बकवास चलेगा, तो प्लीज, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप बकवास समझ के इग्नोर मत कीजिएगा, समझिएगा जरूर। ठीक है ना? सब तैयार हैं? बकवास चीज कभी कभी हजम करना पड़ता है। ठीक है? इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? समानांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समानांतर, हिंदी में समानांतर माध्य कहा जाता। माध्य समझते हैं ना? स्टैटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, है ना? मीन। ओके? मीन का मतलब बीच वाला। मीन का मतलब, जैसे 2 नंबर दिया है ए और बी, 2 नंबर क्या दिया है? हमको निकालना है बीच वाला। तो कुछ मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? आर इन एपी। किस में है ये? एपी में है। मेरे भाई लोग ध्यान से सुनिएगा, और हम सब कुछ सिखा चुके हैं पहले भी आपको। हम एक जगह सबको लिख रहे हैं जिससे कि एक इनमें रिलेशन क्या है ये समझ सके आप। ठीक है ना? तो आइए प्लीज देखते हैं। हमें ए और बी दिया रहेगा, बीच का नंबर अपने मन से मानना पड़ेगा। क्या मान लिया? एक्स। बीच का नंबर क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक? एम निकालना अर्थमेटिक मीन, मतलब इसके बीच का नंबर निकालना। ठीक है? तो हम मान लिए कि ए एक्स बी आर इन ए पी। तो ए पी क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस एक्स, एक्स जोड़ दो 2x, और a प्लस बी। तो हम पहले भी सिखा चुके हैं, जानते हैं सब लोग, सिखाए थे ना? a प्लस बी डिवाइड बाई, तो यही हो गया एम। क्या हो गया? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। 2 टर्म है तो 2 को जोड़ेंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। 3 टर्म रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 4 टर्म रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 करेंगे। 5 टर्म रहेगा तो 5 से भाग दे देंगे सबको जोड़ के, है ना?
यही तो होता है। देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब सिंपल भाषा में एवरेज होता है, औसत होता है। और औसत सब निकालना जानते हैं, सबको जोड़ के जितनी क्वांटिटी हो उतना से भाग दे दीजिएगा। यही सिखाए थे ना क्या भाई साहब? तो ये अपना है एएम, अर्थमेटिक मीन। क्या हो गया ये? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब आगे पढ़ाते हैं आपको ज्योमेट्रिक मीन। प्लीज ध्यान सुनिएगा। जीएम क्या बोलते हैं इसको? गुणोत्तर माध्य। क्या बोलेंगे इसको? गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। ठीक है ना? मतलब दो नंबर के बीच का नंबर। क्या पूछेगा इसमें? दो नंबर के बीच का नंबर। ठीक है ना? तो बीच का नंबर हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x मान लिया। और ये हो गया r इन जीपी। क्या मान लेंगे इसको हम लोग? r इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी माने, क्या मानेंगे? जीपी मानेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ए एक्स बी आर इन जीपी। ए एक्स बी जो है जीपी में है। किस में है? जीपी में है। भैया ये जीपी में है। जीपी में क्या होता है जी? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म डिवाइड बाई आर इक्वल। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी। ठीक है ना? एक्स क्या है बताओ? यही तो मिडिल टर्म है। एक्स क्या है? मिडिल टर्म है। एक्स क्या है जी? मिडिल टर्म है। सुनिए ना भाई लोग, सुनिए ना, एक्स क्या है? मिडिल टर्म। इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलते हैं? मीन का मतलब बीच वाला। मीन का मतलब, तो ये फार्मूला बन गया जीएम का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है? और यदि खाली ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो ये स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो ये स्क्वायर बन गया रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होगा? रूट अंडर ए बी। दो रहेगा तो स्क्वायर रूट, दो रहेगा तो, और तीन रहेगा तो क्यूब रूट। ठीक है ना? चार रहेगा तो फोर्थ रूट। मैंने आपको सिखाया था, याद है? जो बच्चे अलजेब्रा पढ़े होंगे, जिसे मैक्सिमम मिनिमम सिखाए थे, याद नहीं आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमम सिखाए थे तो नहीं सिखाए थे? एम इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, सिखाए थे ना? वही बताने वाले हैं, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? अरे कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं वो इग्नोर करिए इन चीजों को। कुछ बता ही नहीं थे पहले, झूठ बोल रहे हैं। देखो आप सोचेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लीज यहां देखिए। तो जीएम का स्क्वायर क्या होता है? ए बी। और जीएम इक्वल टू क्या होगा? ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो जीएम बराबर रूट अंडर ए बी। जीएम बराबर रूट अंडर ए बी। जीएम बराबर रूट अंडर ए बी। यस, और खाली यस में यस ही होना चाहिए, नो नहीं। ठीक है? कौन बोला नो? यहां देखिए, अब हम सीखेंगे एच पी। क्या सीखेंगे? एच एम। क्या सीखेंगे? एच एम, हार्मोनिक मीन। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन। सब तैयार हैं जी? एच एम का मतलब हार्मोनिक मीन। ठीक है ना? आइए जी देखिए हार्मोनिक मीन, प्लीज। सब तैयार हैं? क्या होता है हार्मोनिक मीन? कुछ नहीं होता। ए एक्स बी आर इन एच पी। आर इन, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है मान लो। ठीक है? अब इसका मीन एक्स क्या मान, एक्स जो बीच में है ना उसी को बोलते हैं मीन। तो हार्मोनिक में है तो हार्मोनिक मीन बोल देंगे, हार्मोनिक में है तो क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मीन। ठीक है ना? अच्छा, हार्मोनिक मीन कुछ होता है? पहले क्या करेंगे? इसको चेंज करें। किस में? करो 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 करो। 1 बाई ए, 1 बाई एक्स, 1 बाई बी, आर इन किस में? ये हो जाएगा एपी में, है ना? किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। यस और यस और समझ में आ रहा सबको? ये हो जाएगा एपी में। किस में हो जाएगा? एपी में। कोई दिक्कत तो नहीं ना?
आ रहा समझ सबको? ठीक है। अच्छा एपी क्या होता है भाई साहब? यस, सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म माइनस आर इक्वल, यस, और ये होता है ना, सेकेंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकेंड सब इक्वल होगा, ठीक है। अगला में से पिछला माइनस का सब क्या आएगा? बराबर आएगा, यस, और ओके। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत भाई जी? एक्स वाले इधर ले आओ, 1/x यहां भी है, 1/x इधर भी हो जाएगा। ये 2 बार हो जाएगा ना, 2 बार, तो इधर ले आया, ठीक है ना। और इधर कौन बचेगा? 1/b, और ये माइनस में है ना, इधर ले, इधर का प्लस 1/a, इधर माइनस में 1/a, इधर के प्लस में हो जाएगा, यस, और ओके। इसका एलसीएम कितना आएगा? x, a का एक ऊपर क्या हो जाएगा? 2। इसका एलसीएम क्या आएगा? ए बी, एलसीएम क्या आएगा? a चला जाएगा यहां, b चला जाएगा, हाँ या ना जी, बोलिए ना। यस सर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू, यहां पर लिख देता हूं, भाई लोग ध्यान सुनिएगा, x इंटू क्या लिखा है भाई साहब, बताना, a प्लस बी, आप बताना भाई लोग, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और ये 2 इंटू ए बी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी, यस सर, 2ab अपॉन a प्लस बी, यस सर, यस सर, यस, ठीक है ना। तो भैया एक रुक जाइए, इस x को क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं होटल मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं? HM, होटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, यस। तो ये बन गया फार्मूला, ठीक। एसएससी में अभी तक एम पूछा है, कौन पूछा है? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई? जितने भी टर्म्स दिया है सबको जोड़ के और जितनी क्वांटिटी है उससे भाग दे दो, वही अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना। ये एसएससी में कई तरह ही तक औकात था, पूछ लिया, ठीक है ना। अब पीसीएस वालों का अधिकार आया है ना, उसका औकात देखो, ठीक है ना। अभी सिखाता हूं, तो याद रहेगा सबको ना, एम क्या है, एसएससी वाले लोग सब ध्यान रखिएगा। जीएम क्या होता है? रूट अंडर इतना, और कहाँ गया? होटल मैनेजमेंट, ये होता है, ठीक। अब जो मेन है मेरे भाई, वो संबंध है तीनों में, जो पीसीएस वगैरह में और रेलवे में आया है। पीसीएस तो बहुत बार पूछा है। सब तैयार हैं? बोलिए। तो आइए दिखाता हूं प्लीज। सब तैयार है ना? बात ऐसा है मेरे भाई, एएम और एचएम को गुना करो, एम और एचएम को मल्टीप्लाई, हम उनके बीच में संबंध निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो संबंध में थोड़ा सा करना पड़ता कुछ ना कुछ, ठीक है ना, तामझाम, ठीक। तो एम इंटू एच एम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? एम इंटू एच एम। एम क्या होता है भैया? देखो तो, पता देखो क्या था? ए प्लस बी डिवाइड बाई, अच्छा, और एच एम क्या है भाई साहब? 2ab अपॉन 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन समझ में आया ना? 2ab अपॉन क्या होता है? a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। कोई घट गया का? ए भाई इतना दूर हमको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कट गया क्या? ए भाई से तो कुछ कट गया क्या है? कट गया? ए भाई साहब कट गया? तो ए एम इंटू एच एम बराबर क्या है? ए बी आया, ये दोनों कट गया, दोनों कट, क्या बच गया? ए बी। तो एम इंटू एच एम, ए इंटू एच एम बराबर क्या आ गया? एम इंटू एच एम कितना आ गया भाई साहब? भाई साहब ए बी आ गया। भाई साहब क्या आ गया? ए बी आ गया, ठीक। अच्छा जरा आप बताएंगे भाई साहब, आप ही बताइएगा, आप ही।
आप मुझे चुपके से बता दीजिए, कैसे बताएंगे? ए बी बराबर क्या होता है? जीएम का स्क्वायर। क्या होता है? ए बी बराबर क्या होता है? तो ये हो गया जीएम का स्क्वायर। तो ये संबंध है कि ए एम इंटू एच एम बराबर जीएम का स्क्वायर। या कभी कभी ये लिखा जीएम बराबर क्या होगा? रूट अंडर ए एम इंटू एच एम। ये मेन संबंध है, ये ज्यादा पूछता है। जीएम बराबर क्या होता है? रूट अंडर क्या होता है? ए एम इंटू एच एम। ठीक है ना? ये संबंध यूपी पीसीएस वगैरह में, उत्तराखंड वगैरह में बहुत बार, ढेरों सारा बार आया है। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आपको समझ में आया? तो ये जीएम बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन बराबर रूट अंडर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, एम इंटू एच एम। यस सर, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब सुनिए, ये संबंध ध्यान रखिएगा, पीसीएस वाले विशेष करके जो यूपी पीसीएस देते हैं। ठीक है ना? बहुत बार पूछ चुका है, और पीसीएस में पूछ चुका है। कहीं गलती से कहीं यूपीएसआई में न पूछ दे, क्योंकि कभी कभी करता है, जो पीसीएस में पूछ देता है कुछ क्वेश्चन घुमा देता है एसआई वगैरह में भी। ठीक है ना? या और भी जो एग्जाम होते हैं ना यूपी में, जैसे लेखपाल वगैरह, या और भी जो होते हैं आरओ वगैरह का, है ना, तो टोपी पीसीएस का कुछ क्वेश्चन उधर टपका देता है। ठीक है ना? तो सावधान, यूपी वाला तो विशेष। हाँ भाई, ये समझ में यहां तक आ गया? आए? चेंज क्यों करेंगे? एक्स क्या है? ये एक्स किस में है बताओ? नहीं, 1/x जो है एपी में है, 1/x एपी में है, लेकिन खाली एक्स क्या है? एचपी में है ना। तो जो खाली एक्स का वैल्यू आया है ना, यहां पर खाली एक्स का वैल्यू, ये एक्स बराबर आया है, तो एक्स का तो वैल्यू एचपी में ही है ना। 1/x कर देंगे तो क्या कहलाएगा? एपी। और खाली एक्स रहेगा तो, ठीक है ना? जैसे 2 लिखा, जैसे एग्जांपल दिया था ना, 2 और 1/2, तो 1/2 लिखा तो एचपी, और उसे 2 लिख दिया था, ठीक है ना, फिर सीधा कर दिया ना उसको। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यहां पर जो वैल्यू लिखा है ये एचपी में है, और ऐसे लिखा रहेगा तो एपी में है। ठीक है ना? तो खाली एक्स का वैल्यू आया है तो समझो कि एचपी वाला का वैल्यू आया है। ठीक है ना? वही तो एक्स मतलब बीच का नंबर, किसके बीच का? हार्मोनिक मीन के, है ना, बीच वाला, है ना, मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बीच वाला। चलो ठीक है, ये संबंध याद रहेगा। वेरी गुड। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, एम दिया एच एम देगा, जीएम निकालने का देगा, तो इसे मल्टीप्लाई करके रूट लगा देना। कभी कभी एम दिया रहेगा, एच एम, ध्यान रखना हम ज्यादा यहां पर क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत लोग नहीं कर रहेंगे इसको, है ना, इसीलिए तो सुन, जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। कभी कभी मान लो इसका वैल्यू दिया 10, इसका दिया मान लो 8, तो 10 गुने 8 और रूट अंडर 80, रूट निकाल देना, नहीं निकल छोड़ देना। ठीक है ना? वही जीएम का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना? याद रहेगा भाई, सब याद रहेगा ना? जीएम बराबर रूट अंडर एम इंटू एच एम होता है। ठीक है? एक नंबर लेते हैं कुछ भी, 8 और 18, क्या लेते हैं? 8, 18। ठीक है? चलो इसका निकालो, एम निकालो, क्या निकालो? अर्थमेटिक मीन निकालो। कैसे निकालोगे? 8 + 18 कितना आ गया भाई? 8 + 18/2 कितना हो गया? 26/2 कितना आ गया? 13। जीएम निकालो,
ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। 8 गुने 18 144, कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, सॉरी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालिए भाई साहब, हार्मोनिक मीन निकालिए। कैसे निकालिएगा? 2 इंटू 8 इंटू 18 और डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ दो। 18 और 8 कितना हो गया? 26। ठीक, 2 से काट दो तो 18 8 100 बट्टा में तेरा भाग दो जरा मोबाइल से। 13 एकम 13, 13 एकम 13 और कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है। जो भी आ जाए देख लेना। अब आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, सबसे बड़ा किसका वैल्यू आया? देखो ना, एम सबसे बड़ा है ना, 13 है। क्या है? एम का वैल्यू क्या है भाई? एम का वैल्यू 13 आ गया। जीएम का वैल्यू, जीएम का वैल्यू 12, जीएम का वैल्यू, जीएम का वैल्यू और एचएम का वैल्यू कितना है? तो सबसे बड़ा कौन? सेकंड में कौन? सबसे छोटा कौन? आप क्या ऑब्जर्व किए? देखिए, एम इज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम इज ग्रेटर देन एचएम। क्या आप सबको समझ में आया? रुक जाइएगा, लिखिए मत, रुकिए। यदि, ए भाई सुनिए ना, रुकिए ना। यदि ए और बी बराबर हो, सपोज ये लिख दिया कुछ भी 2 2, क्या लिख दिया? अब इसका एम निकालो भैया, जीएम निकालो भैया, एचएम निकालो भैया। निकाल के दिखाओ मुझे यार, मत देखो हम जो लिखे हैं, निकालो सब लोग। एम कैसे निकालेंगे? 2 + 2 4 बटा में 2, तो कितना आएगा? 2। जीएम कैसे? रूट अंडर 2 गुने 2, 4 का ही 2 आ जाए रूट, है ना। और 2 इंटू 2 और नीचे में 2 2 4, तो 4 4 करे 2 बच गया ऊपर में, है ना। तो सबका वैल्यू क्या आएगा? तो यदि ए और बी आपस में बराबर हो तो एम जीएम एचएम तीनों बराबर होगा, हाँ या ना? जी ए बी आपस में क्या हो तो जितना एम आता है उतना ही जीएम आता है, उतना ही एचएम आता है। लेकिन ए और बी अलग अलग हो, ए और बी अलग अलग हो तो एम बड़ा होगा, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जीएम आएगा, सबसे लास्ट पोजीशन पे एचएम आएगा। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब इसीलिए यहां पर इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि यहां दोनों केसेस है। क्या है? इफ ए एंड बी आर 2 डिफरेंट नंबर, दैट मीन्स एम ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम एंड जीएम ग्रेटर देन एचएम। लेकिन इफ ए एंड बी, है ना, आर इक्वल, यदि ए और बी बराबर हो तो इक्वल इक्वल तीनों इक्वल होगा। और भाई बोलेगा तब ना कि ए और बी बराबर है या डिफरेंट है, तब तो क्लियर है। ए और बी दिया है कि अलग अलग है, तो एम होगा बड़ा, जीएम छोटा और उसके बाद एचएम होगा ना। ए बी बराबर है तो तीनों, और जब ये सब बात बोले ही नहीं तो हम 2 केसेस एज्यूम करेंगे। द फर्स्ट केस इज लेट ए एंड बी आर डिफरेंट नंबर्स, that means A is greater than GM and GM is greater than HM. And the second case is let A and B are equal, then the M is equal to GM is equal to HM. तो both the cases, है ना, according to both the cases, दोनों को देखेंगे, दोनों cases को observe करेंगे, then after that we get M is greater than or equal to GM and GM is greater than or equal to, दोनों को हम कंबाइंड करेंगे, दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो पूरे जहां पर दिया ही नहीं कि ए और बी में क्या संबंध है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। जब दिया ही नहीं संबंध है तो हम इसीलिए ये वाला सिंबल का प्रयोग करते हैं, मतलब दोनों केसेस का, इक्वल टू का भी और ग्रेटर देन का भी। समझ में आया ना? तो एग्जाम में देखिएगा,
यदि एग्जाम में लिखा रहे, पीसीएस में पूछा है कई बार, ध्यान रखिएगा कि इफ ए एंड टू आर टू डिफरेंट नंबर देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, ठीक है ना। और कुछ लिखा ही नहीं कि ग्रेटर इक्वल कुछ क्या है, नहीं है। कहा कि ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है ना, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एम जी एम एच एम, तो हमको ये इक्वल टू का भी साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ए और बी में क्या संबंध है, कैसा वो लोग है, समझ रहे हैं ना, सेम है या डिफरेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये वाला संबंध हो गया, इसका समझ में आया। क्या बना सकते हैं भाई साहब, आप बना सकते हैं, पक्का बना लेंगे। अरे वाह, आप तो मोबाइल में बना रहे हैं। यहां देखिए भाई साहब, समझ में आ गया ना। तो एक तो इसका संबंध और दूसरा ओ वाला संबंध, दोनों संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आगे चलने की अनुमति है। ये मैंने बीच में पीसीएस से घुसा दिया था, लेकिन पीछे वाला बात भी पीसीएस में पूछेगा, लेकिन ये स्पेशल पीसीएस हो गया, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अरे ये क्या लिख दिया, बताओ, बता ही दो। 6-16 का एम निकालो, जीएम निकालो, एचएम, जल्दी फास्ट फास्ट, हरी आप। ये सी बकवास है, बकवास, फास्ट फास्ट बकवास को हजम करो। बोलो बोलो बोलो। 9 लिख दूं, बोलो 9 लिख दूं तो रूट निकल जाएगा, और क्या। देखो वो लिखा है 9 ही होगा, क्योंकि ऊपर इंग्लिश में 9 है ना, लो 9 लिख देता हूं, ठीक है ना। 9 ही लिख दो जी, बच्चों के 9 ही है तो 9 लिख देते हैं, है ना? क्योंकि इंग्लिश में 9 लिख दिया है, हिंदी में 6 लिख दिया है, वो टाइपिंग में घूम गया होगा दिमाग उसका। क्या आ गया, सबका आ गया। अच्छा, एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? 16 और 9 25/2 12.5 पॉइंट। जीएम निकालो, 9 × 16 144, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और एचएम निकालो, एचएम निकालो, कैसे निकालोगे? 2 × 9 × और 16 9 16 44 288 288 डिवाइड बाई 25 11.56, कितना आ रहा है? 6 4 से गुना ना, 8 चौक 32, 2 आएगा, कितना आएगा? 8 चौक 32, 22 चौक 88 है, ठीक है। ये आ रहा ना, नीचे 25 है, ऊपर में 144 × 2 288। अरे हम बोल रहे हैं 288, लिखे 228, ठीक है, ओके, अब सही है। 28 दूनी 56 दूनी 112, ठीक है। समझ में आया सबको? सबका ज्ञान है, बनाने आया। ये बकवास था, बकवास था, ओहो, ये तो बता देंगे आप। ए एंड बी दो भिन्न संख्याएं हैं, तो कौन सा समझ सही है? कौन सा है? D4 दिल्ली, ठीक है। अब कौन सा होगा? सेम क्वेश्चन है। इसमें इक्वल टू भी लगाना पड़ जाएगा, नहीं? हाँ, इसमें इक्वल टू भी लगा दीजिए, तो कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि बड़ा सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि इक्वल भी हो जाएगा, है ना। ओके, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप। आइए हम लोग यहां से चलते हैं आगे। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का प्रश्न में आ गए हम लोग। क्या आप तैयार हैं? नर्सरी से भी नीचे लेवल का पढ़ने के लिए तैयार? हाँ, प्ले स्कूल पढ़ने के लिए तैयार? ओके ओके ओके, छापिए, पहले छाप लीजिए भैया जी, छाप लिए।
सबका आ गया? चले ये अच्छा पहले यही दे दिया, कोई बात नहीं, एन तक है ना। हाँ ओके, आंसर क्या भाई साहब? आंसर क्या है? इतना देर नहीं लगाते, ऐसे ऐसे कट गया, n+1/2 आंसर। नहीं समझ आया? ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा है। चलो यहां देखो, यहां एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? यहां गुना करो, 2 1 जा 2 और 1, यहां एलसीएम लो 3, 3 1 जा 3 1, एलसीएम लो 4, 4 1 जा 4 और 1, एलसीएम लो 5, 5 1 जा 5 1। ए भाई सुनो ना, यहां एलसीएम कितना आएगा? एन, गुना करो, एन वन जा n+1, n+1, यस और नो? अब इसे देखकर फीलिंग करो, कोई जा रहा है क्या? कैसे जा रहा भैया? ऐसे 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 ऐसे, अरे ऐसे कट गया, हाँ या ना? अरे ऐसे ऐसे कट रहा, कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, तो ऊपर क्या बच जाएगा? n+1, और यहां क्या बच जाएगा? तो इसका आंसर n+1/2 हो गया। क्या आपको दिखाई दिया? हाँ या ना बताओ? दिखाई दिया सबको? अपने आप दिख रहा, देखो ना, इसमें हम देखते ही फीलिंग कर लिए थे, देखो ना, ऐसे यहाँ 2 और 1 3, तो ये 3 कट रहा था, 3 1 4, 4 कटा, 4 1 5 कट गया, 5 1 6, हम समझ गए इसका ऐसे ऐसे कटेगा, कैसे कटेगा? तो यहीं से हम दिख गया था n+1, और यहां बच गया 2, तो n+1/2, देखते ही आंसर, यस और समझ में आया? ये कोई क्वेश्चन है? बनाओ इसको भाई साहब, बनाई जल्दी जल्दी, दे दिया दे दिया दे दिया, काटो काटो काटो, n+1/, बहुत अच्छा। इसमें 5 1 6 कट जाए, 6 और 1 7 कट जाए, 7, n+1/5, n+1/5 आया। बोलो बोलो, सबका आया, मजा आया। ओके, सबका आ गया। एलसीएम क्या लेंगे बताओ? सबको समझ में आ रहा है ना? यहाँ 5 से गुना करेंगे, 5 1 कम, और एक हम बैठा है तो जुट जाएगा, 5 और 1, 5 और 1, यहाँ 6 लिख दो। फिर एलसीएम लो 6, 6 1 कम, 6 और 1, एलसीएम लो 7, 7 1 कम, 7 और 1, ऐसे होते होते एलसीएम लो n, n बन जा n+, कौन गया जी? ए जी भाई साहब, कौन गया? अरे कट गया, ओ माय गॉड, n+1/, क्या इस प्रश्न को छोड़ेंगे कोई? इसको छोड़ने वाला है? उड़ा देंगे धान सा। नहीं, इसमें उल्टा है, नहीं, 1/n, क्या आंसर है? 1/n, 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 1/, हाँ या ना? भाई साहब आ गया, सबका आ गया। क्या आ गया?
सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? चलें आगे। चलिए, सब लोग तैयार हैं? क्या आंसर है? देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ये सब चीज बनाने का नहीं है। ऑब्जर्व, 2 1 का और 1 घट जाएगा तो बचेगा 1। और देख, किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, हम पूरा एक स्टेप और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। फिर यहां एलसीएम लेंगे 3, 3 से गुना, 3 1 का, 3 में से 1 गया 2। यहां एलसीएम लेंगे 4, 4 1 का, 4 में से 1 गया। एलसीएम लेंगे 5, 5 1 का, 5 में से 1 गया। ऐसे होते होते एलसीएम लेंगे n, n 1 जा n माइनस, n 1 जा n माइनस 1। मालूम? यस सर। काट दूं? काट दूं? कैसे कट रहा है? ऐसे 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 कटा। यहां क्या बचा? और यहां नीचे मतलब माइनस वाला में ऐसे ऐसे कट रहा है, नहीं समझा? ऐसे 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 ऐसे। तो यहां बचेगा ऊपर वाला, यहां बचेगा नीचे वाला। 1/, प्लस वाला में ऐसे से कट रहा था, माइनस में ऐसे से कट रहा था। तो आप 1 2 जैसी लिखोगे ना, फीलिंग हो जाएगा, रटना नहीं इसको, फीलिंग। क्या करना है? हो रहा ना? अरे वाह, अच्छी फीलिंग है आपकी। 5/n, 5/5/5, यस सर। क्या हो गया जी? कुछ हुआ था क्या अभी? क्या हो गया? हाय हाय, क्या बात है। देवी और सजनों, आ गया। चले, भाई जी चले, कोई दिक्कत? यहां देखिए, 6 बन जा, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो क्या हो गया? 5/, यहां से 7 में से 1 गया, 6/, यहां से 8 में से 1 गया, 7/। ऐसे यहां से n माइनस, कैसे गया जी? समझ में आ रहा है ना? तो वहां क्या बचेगा? 5, यहां बचेगा n, तो 5/n आंसर। यस सर, 5/n, 5/n, यस सर, यस सर, यस सर, नो। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? तो चलें आगे। बच्चा वाला है, ये भी बच्चा वाला है, बस बच्चा था नटखट है, लेकिन है वही बच्चा। गौर से देखो, क्या ये बच्चा वही है? क्या ये वही है? भेष बदल के नहीं आया, तुम ठीक से देखो, वही है। ये बोरा भेष बदल के आया है। नारे बाबा ना, भेष नहीं बदला ये। देवी और सजनों, मेरे भाई बंधु मित्रों, आ गया। सबका आ गया। कितना? आ गया। चले,
क्या आंसर है बच्चों? क्या आंसर है? आ गया? वेरी वेरी गुड। चला जाए, क्या आंसर है? x प्लस 6/x+। अच्छा ठीक है, बहुत लोग ले आए हैं, लेकिन यदि कोई बच गया है तो उठाए अपना हाथ, जिसका नहीं आया। x प्लस 6 नहीं आया? अरे कैसे नहीं आएगा, इसकी ऐसी मजाल। आइए मैं सिखाता हूं आपको। आज ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चा वाला है ना, सोमवार है ना, थोड़ा ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, भोलेनाथ का दिन है। देखो एलसीएम क्या आएगा? x प्लस, एलसीएम क्या आएगा भाई लोग? अब यहां गुना करो, कितना आ जाएगा? यहां गुना करो x प्लस 1, और यहां क्या आ जाएगा? इस सबको समझ में आया? यहां से यहां गुना हो जाएगा, यहां से यहां, तो यहां आ जाएगा x प्लस 1, यहां हो जाएगा +1। यस और अच्छा, यहां एलसीएम क्या आएगा? x प्लस, यहां एलसीएम क्या आएगा? x प्लस, एलसीएम क्या आएगा? x प्लस, तो यहां x प्लस 2 गुना करो x प्लस 2, और यहां पर क्या आएगा? 1। यहां से एलसीएम लो x प्लस 3, यहां गुना करो x प्लस 3, और यहां से क्या आएगा? 1। यहां एलसीएम लो x प्लस 4, गुना करो x प्लस 4 प्लस, यहां से एलसीएम लो x प्लस 5, गुना करो x प्लस 5 प्लस 1। समझ में आ रहा है ना भाई? जा रहा है ना? ऊपर क्या होगा बताओ? x प्लस 2 डिवाइड बाई, यहां x प्लस 3 डिवाइड बाई, यहां x प्लस 4 डिवाइड बाई, यहां x प्लस 5 डिवाइड बाई, यहां x प्लस 6 डिवाइड बाई। यस और, यस और, हाँ या जी? कौन कौन गया जी? ये क्या बच गया जी? x प्लस 6/, x प्लस 6/, x प्लस 6/, x प्लस 1। यस सर, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? बनाना पड़ेगा, ये बनाइए। पीछे छाप लिए थे ना, ठीक है ना? ओके बनाइए भाई, जल्दी फास्ट फास्ट बनाइए, दाएं बनाइए, चोट न लगे माथे में। आया, दो बैग ले जा रहा है, हे भाई साहब। यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। कोई दो बैग ले जा रहा है। कितना आंसर आ गया भाई जी? कितना आंसर आ गया भाई जी? का आंसर क्या है भाई जी? का आंसर क्या आ गया भाई जी? का कुछ आया? क्या आ गया भाई जी? आया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया? कितना आ गया जी? एकदम अभी मस्त क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देखो, बहुत मजेदार। नहीं नहीं नहीं, आज ही कर देंगे हम। क्या सबका आया? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या सबका है? ओहो, x/x प्लस 5, क्या सबका है? नहीं आया? कोई पूछना चाहते हैं मेरे भाई बंधु? बताइए, कौन चाहते पूछना? कोई है? कोई नहीं? देखो यहां एलसीएम क्या जाए? x प्लस, यहां गुना करो तो x प्लस, और यहां माइनस क्या रहेगा? 1। यहां एलसीएम लीजिए x प्लस 2, यहां गुना कीजिए x प्लस 2 माइनस, यहां गुना कीजिए x प्लस 3, गुना कीजिए
x प्लस 3 माइनस, गुना कीजिए x प्लस 4, अब माइनस में क्या रहेगा, फिर एलसीएम लीजिए x प्लस 5, गुना कीजिए x प्लस 5 माइनस, हाँ या ना, ये 1 1 कट गया, x अपॉन x प्लस, हाँ x प्लस, आराम आराम से भाई साहब कौन सुनना चाह रहा है, x प्लस 2 अपॉन x प्लस, और यहां 4 में से एक गया, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, x प्लस 4 अपॉन x प्लस, कोई गया क्या, कौन, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई साहब कैसे, आंसर यस और नो, छाप लिए सब लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसे आप, रोना मत रोना मत रोना मत, चुप रहो, देखते ही मारेंगे। यहां पर 30 है और यहां पर कितना है, 6 है, तो 30 और 6 36, n इज इक्वल टू 36। लेकिन कैसे, ऐसे वैसे कैसे आइए मैं समझाता हूं प्लीज, ये तो हवाबाजी हो गया, अगले बार से आप भी ऐसी हवाबाजी कीजिएगा, देखिए देखते ही मारिएगा, ठीक, लेकिन अब एक बार देख तो लीजिए, तैयार हैं, छाप लिए क्वेश्चन, वेरी गुड, गौर से देखिएगा इसे, देख रहे हैं, क्या दिखा, अरे क्वेश्चन सबको दिखता है, और क्या दिखा, तुमको डायरेक्ट 36 से दिख गया। चलो यहां देखो, पहले तो कहते ना, एक आदमी को मछली दिखा, एक आदमी को मछली को आंख दिखा, तो किसको क्या दिखा वो देखना, देखिए, आइए एक चीज पे आप लोग गौर फरमाइए, हल्का सा बिल्कुल दिमाग को शांत रखिएगा प्लीज, यहां देखिए, लास्ट में उछल कूद नहीं करिएगा, देखिए प्लीज, ये 2 दूनी कितना होता है, यहां ऊपर में क्या लिखा है, 1 लिखा था, 2 कितने बार आया, 3 दूनी 6, यहां ऊपर में क्या लिखा था, तो 2 कितने बार आया, 4 दूनी 8, यहां ऊपर में कितना लिखा है, क्या लिखा है ये, तो 2 कितने बार आया, 5 दूनी 10, यहां ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 4, तो 2 कितने बार आया, वैसे यहां से कटेगा इस किसी से, है ना, तो यहां 5, तो 2 कितने बार आया, जितना ध्यान सुनिएगा, देखिए यही ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर 5 लिखा है, तो यहां से 2 कितने बार है, देखो यहां पर 4 लिखा, तो यहां से यहां तक 2 कितने बार है, और वैसे 31 दूनी कट गया, तो यहां 30 लिखा है, तो 2 कितने बार आएगा, 30 बार, यहां पर 30 लिखा है ना भैया, यहां देखो, क्योंकि सब कटते जाएगा, इससे कटेगा, तो यहां 30 लिखा, क्या लिखा है, तो 30 लिखा है, तो यहां तक 2 कितने बार आएगा, यहां तक 2 कितने बार आएगा, और ये कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 6 बार और आ गया, तो यहां से यहां तक 2 है 30 बार, और यहां पर है 6 बार, तो यहां से यहां 2 है 30 बार, और ये 6 बार और हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे एक बार, समझ में आया, छाप लिए, देखो ना, यहां 30 है, तो कितने बार माने जाएंगे, 30 बार, और यहां कितने बार हुआ, तो कितना, 30 और 6 36 बार हो गया, ठीक, क्या इसे और डिटेल बना के दिखाएं, तो आज थोड़ा कल ही बता दूंगा, क्योंकि सबका मन उठ बैठ कर रहा है, ठीक है ना, कल इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, तो 1 सेकेंड में आंसर, ठीक है ना, आज थोड़ा कम, आज थोड़ा सा मुझे पढ़ाने का कम मन था, इसीलिए कम पढ़ा दिए।